Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खुरम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उस्मान साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए कैसा चल रहा है आपके एंड पर, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है तो इसलिए हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस रूटीन चल रही है, रूटीन जॉब चल रही है और बाकी वेट कर रहे हैं जी नेक्स्ट स्टेप का, जो पिटिशन का जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेशनल वीजा सेंटर के साथ। ठीक क्योंकि है। मेरा ख्याल है नेशनल वीजा सेंटर वाले कोई वेलकम लेटर भेजेंगे तो देन जी हमें कुछ जी 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 डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं उस पर। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए जरा थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये उस्मान बशीर साहब हैं जिनकी रिसेंटली पिटीशन USCB 2 NIW के लिए अप्रूव हुई है। और मेरा नाम खुरम अजीज है और मैं कोरू कंसल्टेंट में एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। और उस्मान साहब भी एक रेफरेंस के थ्रू हमसे कनेक्ट हुए थे चंद माह पहले। और अपनी फील्ड के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि पब्लिक के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके। तो उस्मान साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपनी कैरियर हिस्ट्री के बारे में, अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि लोग जान सके। जी जी जी, बिल्कुल खुरम साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम उस्मान अरशद है, जैसे आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियर हूँ। 2002 में ग्रेजुएट हुआ, 2003 से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और लास्ट 19 ईयर से ऑलमोस्ट मैं डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज सेक्टर्स के साथ में मुंसलिक हूँ। कुछ पाकिस्तान में जॉब करता रहा, कुछ ओवरसीज। और अभी मैं रिसेंटली कुछ अरसे से मैं इमिग्रेशन ऑप्शंस देख रहा था और मेरी एज ऑलमोस्ट 42-43 ईयर्स अभी मैं हो गया हूँ। तो इसमें बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन थी और कुछ स्टडी कर रहा था। और मीनवाइल मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड, और हम लोग इकट्ठे जॉब भी करते रहे। अदनान, उन्होंने मुझे रेफर किया क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ परसू कर रहे थे इस चीज़ जी को। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस हो तो आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इस मतलब ये कि EB2 के लिए, NIW EB2 के लिए आपकी प्रोफाइल। तो देन मैंने आपसे फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, उन्होंने रेफर किया था। और मेरा ख्याल अगस्त सेकंड वीक में हम लोगों ने कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, मिड ऑफ अगस्त के अंदर। और देन ये हमारा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ। डिग्री इक्विवेलेंस पहले आपने किया और उसके बाद फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड थे वो आपने मुझे बताया, गाइड किया, वो अरेंज किए। देन एक कवर लेटर प्रिपेयर किया अपने पिटिशन के लिए और एक पिटिशन लेटर प्रॉपर प्रिपेयर करके तो सबमिशन की तरफ हम लोग गए। एक ये ब्रीफ सा हमारा प्रोसेस था जो कि हम अगस्त मिड से स्टार्ट होके, और हमारी जो पिटिशन सबमिशन थी ये हुई है अक्टूबर 18 को जाके हम लोगों ने सबमिट किया। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का पीरियड था इसको, सबमिशन स्टार्ट से लेके, स्क्रैच से लेके सबमिशन तक, जो जो मेरे केस का लगा। ठीक है। ठीक है, यानी कि 2 महीनों में आपने, जब हमारी पहली मुलाकात मुझे याद है कि हमारी कॉल पर डिस्कशन हुई थी रैंडम व्हाट्सएप पर, तो वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हुई। अब सेकंड वीक में और केस इनिशिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपके एंड से। और फिर नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करना। आपको भी कुछ टास्क असाइन कर दिए गए थे, लाइक रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से। और बाकी चीजें हमारे एंड पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड किए तो उनकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई। आपके मुख्तलिफ फॉर्म्स, आपके पिटीशन लेटर्स, आपके जो वर्क स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम चीजें ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई। तो मीन वाइल आपने रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह जो है वो अपने, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। रिकमेंडेशंस आपने किन लोगों से लिए थे, कितना टाइम आपको उसमें लग गया था और किस तरह की प्रोफाइल्स के लोग थे, वो जरा ब्रीफ कर दीजिए लोगों के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल। रिकमेंडेशन लेटर जी, रिकमेंडेशन लेटर और पिटिशन और जो कवर लेटर, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स का जो ड्राफ्ट है ये बड़ा मैटर करता है। जब हमने ये स्टार्ट किया है, कबलेंस डिग्री कबलेंस हुई है, तो उसके बाद मेरे साथ फॉर्मेट शेयर कर लिए जो मेरे फोकल पॉइंट थे। उन्होंने कुछ फॉर्मेट जो अप्रूव्ड केसेस थे उनके मेरे साथ शेयर किए कि रिकमेंडेशन लेटर किस फॉर्मेट का हमें तैयार करना है। फिर मैंने अकॉर्डिंगली अपने जो इसमें आपने जिनके साथ प्रीवियसली काम किया हुआ है ना, मैंने उनके साथ उनसे कांटेक्ट किया, अपने जो पुराने कलीग्स थे, पीयर्स थे, और कुछ बॉसेस के साथ जो मेरे से एक स्टेप ऊपर थे काम करते। ठीक है। ठीक है। मैंने उनसे 6 लोगों के साथ कांटेक्ट किया और उनसे मतलब ये कि अपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो काम किया हुआ था उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाए। और मीनवाइल आप लोगों ने कवर लेटर और जो पिटिशन लेटर के ऊपर काम किया और वो सब मेरे साथ शेयर किया। देन उसमें कुछ चेंजेस अपनी फील्ड के हिसाब से मैंने भी अपनी इनपुट्स दी और उसको फाइनलाइज किया गया। चलिए, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो आपकी जो जर्नी थी हमारे साथ, अब अगस्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, और बड़े शॉर्ट टाइम में जो कुछ भी हुआ, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि जिस दिन अप्रूवल की आपको खबर मिली तो वो कैसी सिचुएशन थी आपके लिए।
और फिर उसके बाद जो चीजें आपने सोची थी इससे पहले, क्योंकि मेरी जो डिस्कशन आपसे हुई थी मैंने आपको एक टाइम बताया था कि एवरेज 3 to 6 मंथ लग जाते हैं पिटीशन की अप्रूवल के हवाले से, तो आपका माशाल्लाह से बड़ा जल्दी प्रोसेस हुआ और बहुत जल्दी अप्रूवल रिसीव हुई। तो वो कैसा लम्हा था आपके लिए जब आपको ये खबर मिली कि आपका केस अप्रूव कर दिया यूएसए में? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मतलब 18th को जब हमारी सबमिट हुई है पिटीशन 18th ऑफ अक्टूबर को, तो मतलब आपसे भी डिस्कस हुआ, कुछ ऑनलाइन भी रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल वो चेक किए, तो सबकी जो इन्फॉर्मेशन थी यही थी कि 4 to 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन है कि पिटिशन अप्रूवल के लिए। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अर्ली हमें रिस्पांस आ जाएगा। जो मेरी पिटिशन अप्रूव हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो 4th ऑफ नवंबर को अप्रूव होगी, ऑलमोस्ट हाँ 17-18 डेज लगे। और मुझे उसका कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था यूएस के अंदर, जी वहां पे लेटर एक रिसीव हुआ, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। देन मैंने ऑनलाइन भी वेरीफाई किया। मैं ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर रहा था कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अर्ली मतलब ये आउटकम आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिन सो काइंड, और अल्लाह ताला का करम है। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली आपकी टीम को क्रेडिट जाता है जी, जिन्होंने अच्छा सा केस प्रिपेयर किया, और जिस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उस ऑर्डर में प्रोवाइड किए। मेरा ख्याल है रिव्यू में भी उसकी वजह से ईजा है। और बाकी अल्लाह ताला का करम है जी, इतना जल्दी आई डोंट नो बेशक कि क्या हुआ, बेशक लेकिन बेशक इतना अल्लाह जल्दी की तरफ से केस करम हुआ इस पे। हो गया हमारा। तो इसमें कोरू कंसल्टेंट का जो साथ आपके साथ रहा और जो सर्विसेज थी और जो एक ग्रुप का हमारा स्ट्रक्चर है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं हर क्लाइंट के लिए, वो कितना हेल्पफुल रहा आपकी इस जर्नी में? और किस तरह से आपने जो कॉन्टेक्ट, क्योंकि आप पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, आउटसाइड पाकिस्तान है, तो वो आपके लिए कोई हर्डल या कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी भी स्टेज पर? सारी चीजें नॉर्मलाइज रही या कि भी ऐसा आपको लगा कि कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है मेरी तरफ से या प्रोसेसिंग मैनेजर की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह जी। बल्कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह से अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए उसी तरह किया गया। जी व्हाट्सएप से बहुत इजी रहा जी कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन रही। आप लोगों की साइड से जो कुछ चीजें, डॉक्यूमेंट्स मेरी साइड से रिक्वायर्ड होते थे, आपने स्टार्ट में एक रिक्वायरमेंट मेरे साथ शेयर कर ली पीडीएफ फॉर्म में, कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और किस टाइमलाइन के हिसाब से आपको चाहिए। ठीक है। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, कुछ पे इनपुट्स दी, और जो रेडी किए डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है ना आपके साथ शेयर करता रहा। जो हमारा एक ग्रुप बन गया था जिसमें 4 से 5 लोग आपकी टीम के थे, जो डिफरेंट औकात में मतलब गाइड भी करते रहे। कोई क्यूरी होती थी मैं उस पर डाल देता था, या आपकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, तो वो एक एक जगह पे इस सिंगल पॉइंट ऑफ कहना चाहिए कि कांटेक्ट था, मतलब जहाँ पे हम लोगों का कम्युनिकेशन, टू साइड कम्युनिकेशन जो चलती रही, वो बहुत ही इफेक्टिव था इनफैक्ट। और बहुत इजी था, जो मैं कहना चाहूंगा कि इजी रहा, कि मतलब ये कि कोई भी चीज कभी भी, अभी भी इवन के कोई क्यूरी होती है तो मैं उसी पे डालता हूँ। और बहुत ही यूजफुल वो वे चलो ऑफ कम्युनिकेशन है। चलो, और बहुत जब जैसे शुक्रिया, कि बहुत मैं शुक्रिया। पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो वो बहुत इजी रहा ये कम्युनिकेट करना के साथ। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि पहला स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह जो कि एक ऐसा पॉइंट था जो कि पिटीशन अप्रूवल का जो कि सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट होता है इस पूरे प्रोसेस में, और वो हमने अचीव कर लिया। तो ये अवेयरनेस के लिए, आपके लिए भी, और बाकी जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं समझाना चाहूंगा कि आप जो केस आपका अप्रूव होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनवीसी। अच्छा, ये चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि केसेस तो एनवीसी चले जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, डिलेज होते हैं। ये एक स्टेट डिपार्ट ने अप्रूव किया आपका केस, जो कि यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज है, और वही स्टेट डिपार्ट दूसरे स्टेट डिपार्ट को ये केस फॉरवर्ड करता है एनवीसी, नेशनल वीजा सेंटर, टू इंडोर्स यू, कि आपको वो वीजा प्रोसेस आपका कंप्लीट करे, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वीजा के हवाले से और जो भी फर्दर गाइडेंस है वो करे। तो जिन कंट्रीज की जो वीजा प्रोसेसिंग या एनवीसीज की जानिब से ज्यादा डिलेज नहीं है, या लाइक प्रायोरिटी डेट्स करंट है, या विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ्स की प्रायोरिटी डेट्स है, तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए उन तमाम अफराद को जिनकी पिटीशन अप्रूव हुई है या जिनके केसेस सबमिटेड है, कि एनवीसी का अपना एक टाइम होता है। वो जब केस उनको रिसीव होता है यूएससीआईएस की जानिब से, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस को देख रहे होते हैं, और टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप तमाम केसेस को वो कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। क्योंकि अभी यूएससीआईएस ने अनाउंसमेंट की कि EB2 NIW के ऑप्शन में हमने लास्ट फिस्कल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 15,000 एप्लीकेशन रिसीव की थी, जिनमें से ऑलमोस्ट 11,000 प्लस एप्लीकेशन हम अप्रूव कर चुके हैं। तो इट्स ह्यूज नंबर। और ये लोगों को समझने की, आपके लिए भी समझने की जरूरत है कि जब 11,000 केसेस विद इन लास्ट 3 क्वार्टर्स उन्होंने अप्रूव किए, तो वो सारा लोड एनवीसी पे चला गया। फॉर दैट रीजन एनवीसी अपना एक टाइम लेता है,
जो कि एवरेज है 4 to 5 months, 6 months मैक्सिमम। 4 to 5 मंथ में या 6 मंथ में वो आपको जवाब देगा, आपको इंडोर्स करेगा, एंड देन फिर लास्ट स्टेप आपकी बायोमेट्रिक, आपकी वीजा फाइलिंग और आपके पासपोर्ट सबमिशन, और फिर इंशाल्लाह ट्रैवलिंग का टाइम आएगा। तो ये चीज मकसद यही था बताने का कि आपकी नॉलेज में और तमाम मेंबरान जो इसको सुन रहे हैं उन सब के लिए भी जरूरी है समझना कि ये प्रोसेस अप्रूवल के बाद एनवीसी में किस तरह से होता है, कितना टाइम इसमें लग जाता है, और इसमें कोई हर्डल तो नहीं आती। तो इसमें कोई सच हर्डल नहीं है, क्योंकि हमारे एंड से हमने ऑलमोस्ट अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सबमिट कर दी है। अब अगला स्टेप जो है वो एनवीसी के हाथ में है, वो क्योंकि यूएससीआई से अप्रूवल दे दी है, एनवीसी ने अपना काम करना है। हाँ, लास्ट स्टेज पे ये जरूर होगा कि आपको क्योंकि यूएस इज अ सिक्योरिटी स्टेट, तो पुलिस क्लियरेंस की जरूरत होगी, मेडिकल आपको करवाना होगा। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी दुनिया की इमिग्रेशन में अगर आप जाएं तो वो आपको जरूरत होती है। तो वो जाने से पहले आपको इस कंट्री में, यूएसए में, एनएडब्ल्यू की केस में भी करवाना होगा। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि ये यूएससीआईएस जो है ना वो वीकली अपडेट भी करते रहते हैं, वो मेरा ख्याल है अवेयरनेस के लिए। एक तो ये वो फाइल क्रिएशन का टाइम दे रहे होते हैं कि जो केसेस अप्रूव होके पिटीशन एनवीसी में चली जाती हैं तो उसका एक टाइमलाइन दे रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद रिव्यू का टाइमलाइन दे रहे होते हैं। तो उससे काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि अभी जो नेक्स्ट टाइम हमारा लगेगा केस के अंदर, वो उससे काफी हद तक अंदाजा हो जाता है, वहां से हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, कोई और आप एक्सप्लेन करना चाहें, कोई बात कहना चाहें हमारे तमाम मेंबरान के बारे में जो सुन रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन को? पहले तो ये है कि जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीम का, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से केस हैंडल किया। ऑब्वियसली वर्कलोड आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है। मेरा ख्याल है कि जो मेरी तरह के लोग दोस्त जो अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उनको ये है कि एक तो पेशेंस की जरूरत होती है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों साइड पे टाइम लग रहा होता है। और मतलब आपकी साइड से जो प्रोसेस कर रहे होते हैं डेफिनेटली वो भी मल्टीपल केसेस को एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे होते हैं, और हमारी साइड से भी कुछ समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, रिकमेंडेशन लेटर्स प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो वो डेफिनेटली एक पेशेंस के साथ अच्छे तरीके से केस को प्रिपेयर करके आगे लेके जाना चाहिए। बाकी तो जितने भी लोग आ रहे होंगे आपके साथ प्रोफेशनल, वो सारे सेंसिबल तरीके से ऑब्वियसली वो जानते हैं इस सारी चीजों को। और मेरा ख्याल बस पेशेंस है एक चीज जिसको हमें साथ लेके पेशेंस के साथ बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब अपना टाइम देने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह फिर अब कम्युनिकेशन जारी रहेगी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द आपका केस कंप्लीट हो और वीजा आपका अप्रूव हो इंशाल्लाह, और आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे इंशाल्लाह। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.